नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके माथे पर जो लकीरें हैं वो आपकी किस्मत का लेखा जोखा भी रखती हैं। जी हाँ, आपके माथे की लकीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आपकी किस्मत में आखिर क्या लिखा है, आपको क्या मिलने वाला है जीवन में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी। तो माथे की लकीरों के पीछे क्या है विज्ञान, क्या कहता है शास्त्र, इस बारे में आज हम बात करेंगे पंडित जी से, पूरी जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। अगर परिवार में स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो, माताओं का, बहनों का, पुत्रियों का स्वास्थ्य अच्छा न रहता हो, तो पहला काम जितना संभव हो अपने घर में साफ सफाई रखिए। घर में दोनों समय एक एक बार ही सही लेकिन शंख जरूर बजाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो घर की तरंगें बहुत बेहतर हो जाएंगी और घर में रहने वाली स्त्रियों का स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। और अब बात पंचांग की करते हैं, तो 19 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 19 दिसंबर 2023, दिन मंगलवार। तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:06 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम 6:21 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य मत करिएगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम माथे की लकीरों के जरिए आपका भाग्य समझने की कोशिश करेंगे। तो पंडित जी से सबसे पहले जानते हैं कि माथे की लकीरों से भाग्य जुड़ता कैसे है, पंडित जी? जी देखिए, मानव के जीवन को जानने के लिए, उसके भविष्य को, उसके भाग्य को समझने के लिए बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक सामुद्रिक शास्त्र भी है जिसके माध्यम से शरीर के लक्षणों को, शरीर की रेखाओं को, शरीर के निशान को देख करके हम भाग्य और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। माथे की लकीरें किसी भी व्यक्ति की शुद्ध रूप से आर्थिक स्थिति और भाग्य के बारे में बताती हैं। ये लकीरें व्यक्ति के नाम और यश के बारे में भी बताती हैं। माथे की लकीरें या तो बिल्कुल सुबह सुबह देखनी चाहिए, आदमी सो करके उठा उसी समय उसकी माथे की लकीरें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, या पूरे मस्तक पर सफेद चंदन का लेप लगा लिया जाए और सूखने के बाद तब देखा जाए, तब भी माथे की लकीरें देखी जा सकती हैं। जो माथे की लकीरों को जानने वाले या देखने वाले होते हैं, वो आपको सामने से देख कर ही आपके बारे में ये जान जाएंगे कि आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि आपका भाग्य कितना है, कैसा है, ये बात आपके माथे पर लिखी हुई है। तो पंडित जी, जब हम माथे की लकीर की बात करते हैं तो कई लकीर होती है माथे पर, तो क्या अलग अलग लकीरों का अलग अलग महत्व है? सबसे पहले जो पहली लकीर होती है वो किस चीज को दर्शाती है, इसके बारे में बताएं। माथे पर बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी लकीरें होती हैं। हम पहली लकीर बताते हैं कि ये होती कहाँ हैं
माथे की जो पहली लकीर है ये आपके आईब्रोज के सबसे निकट होती है, निचले हिस्से में, बिल्कुल भौं के आपके आईब्रोज के सबसे निकट नीचे की तरफ, और ये होती है धन की लकीर। ये लकीर जितनी साफ और स्पष्ट होती है उतनी ही अच्छी आर्थिक स्थिति होती है। बहुत लोगों के आईब्रोज बहुत घने होते हैं तो वहां पर इस लकीर को जरा गौर से देखना पड़ता है, लेकिन होती सबके माथे में है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, आपकी आर्थिक दशा के बारे में बताती है। अगर ये लकीर टूटी हुई है या छोटी है तो बार बार आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होगा, बार बार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर माथे के पास की लकीर छोटी है या टूटी हुई है धन वाली लकीर, तो पैसों को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। तो माथे की लकीरों के महत्व को आगे और समझेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होती दिख रही है। घर में कोई शुभ कार्य होगा, लेकिन इस समय वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, करियर की समस्या आपकी हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों की हमने चर्चा की है, बाकी राशियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले माथे की लकीरों को लेकर पंडित जी से लेते हैं जानकारी। तो पहली लकीर कैसी होती है और उसका कैसा प्रभाव हो सकता है आपके जीवन पर, यह आपने जान लिया। अब माथे की दूसरी लकीर से किस बात की मिलती है जानकारी, ये भी समझते हैं। आपको पहली लकीर के बारे में बताया कि बिल्कुल आईब्रो के पास होती है सबसे नीचे, उससे जरा सा ऊपर जो लकीर है ये दूसरी लकीर है, और ये लकीर होती है स्वास्थ्य की। जो दूसरी लकीर है, सेकंड लाइन है, ये स्वास्थ्य की लकीर है, और ये लकीर गाढ़ी हो और साफ हो तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। अगर ये लकीर पतली हो और हल्की हो तो व्यक्ति बीमार रहता है। अगर ये लकीर टूटी हुई है या ऊपर नीचे है, जिग-जैग है, तो ये बताता है कि लंबे समय तक चलने वाली कोई बीमारी
आपको हो सकती है। यानी जो माथे की दूसरी लकीर है वो आपकी सेहत के बारे में बताता है, और ये लकीर, ये लाइन अगर बेहतर है तो मोटे तौर से आप जीवन में स्वस्थ बने रहेंगे। तो माथे की 2 लकीरों के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब माथे की तीसरी लकीर से किस बात की मिलती है जानकारी, कैसे जुड़ता है आपका भाग्य, ये भी जानते हैं। माथे की तीसरी लकीर कहां होती है? नीचे से पाई जाने वाली जो तीसरी लाइन है वो है भाग्य की लकीर, तीसरी लकीर। और ये तीसरी लाइन कम लोगों के माथे पर पाई जाती है। छोटी ही सही, अगर ये तीसरी लकीर आपके माथे पर हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। और अगर तीनों लकीरें एक साथ हों, आपके पैसे वाली, आपके स्वास्थ्य वाली, आपके भाग्य वाली, तीनों साफ और स्पष्ट हों, तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यवान होता है। आम तौर पर 3 में से 1 लकीर नहीं होती या मिसिंग होती है, लेकिन अगर ये तीनों लकीरें आपके मस्तक पर हैं, तीसरी लकीर ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो आप जीवन में बहुत भाग्यवान होंगे। भाग्य आपका मजबूती से साथ दे पाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से राशिफल का ही रुख कर लेते हैं हम। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जानते हैं। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपको हो सकता है। मानसिक तनाव से इस समय बचने का प्रयास करें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शाम तक शांति रखिए। शाम के बाद आपकी स्थितियों में सुधार हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला सवाल देविका जी ने हमें लिखा है, और देविका जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 जनवरी 1968, 1968। जन्म का समय रात में 10:05। जन्म स्थान है कोलकाता। देविका जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरा जीवन कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहती हैं।
देविका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अपने हड्डियों का बहुत ध्यान देना है। आने वाले समय में हड्डियों को लेकर और आँखों को लेकर के आपको समस्याएं हो सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना है। और ख़ास तौर से जब तक 2024 ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। उसके बाद से कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हड्डियों के मामले में खान पान में लापरवाही करेंगी तो आपकी मुश्किलें हो सकता है थोड़ी बढ़ें। आप दो उपाय करिए। एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा करके आप धारण कर लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में और स्वास्थ्य में सुधार होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें आरती अरोरा ने लिखा है और आरती हमें मेल लिखती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। आरती की जन्म की तारीख है 11 मार्च 1990। जन्म का समय दोपहर में 1:15 और जन्म स्थान है भोपाल। आरती पूछ रही हैं कि मेरा विवाह हो चुका है और अब मैं अपने पतिदेव के साथ फॉरेन में सेटल होना चाहती हूं, जिसके लिए हम दोनों प्रयास कर रहे हैं। क्या उसमें हमें सफलता मिलेगी? क्या फॉरेन जाना हमारे लिए बेहतर होगा? आरती, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विदेश जाने के और विदेश में सेटल होने के योग बड़े मजबूत हैं। तो अगर आप विदेश जाना चाहें और विदेश में सेटल होना चाहें तो बिल्कुल प्रयत्न करें। मई 2024 के बाद प्रयत्न करें तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। दो उपाय आपको करना चाहिए। एक तो भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर रखने के लिए, और दूसरा फॉरेन जा कर के आपका करियर, आपका जीवन बेहतर हो जाए, उसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, इन तमाम बातों का आप ध्यान दें। उम्मीद करते हैं जल्दी आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं और आज चर्चा के विषय पर वापस लौटते हैं। तो आज हम माथे की लकीर को लेकर कैसे आप अपने भाग्य को जान सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। 3 लकीरें हमारे माथे की क्या बताती हैं, क्या सूचना देती है, ये हमने जान लिया। अब बात करते हैं चौथी लकीर की, कि आपके माथे की चौथी लकीर किस तरफ करती है इशारा, पंडित जी? माथे की चौथी लकीर भी आम तौर पर कम लोगों के माथे में पाई जाती है, लेकिन अगर ये है आपके माथे में तो जीवन में काफी उतार चढ़ाव होता है। आम तौर पर ये लकीर लगभग माथे के बीचों बीच से जरा सा ऊपर होती है। जिनके माथे में ये लकीर है उनकी उम्र के 28 साल से 40 साल तक उतार चढ़ाव और संघर्ष बना रहता है। उसके बाद ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। ऐसे लोग जिनके माथे में ये चौथी लकीर है, ये उम्र के 40वें साल के बाद बहुत ज़्यादा सफलता पाते हैं और एक से ज़्यादा संपत्ति बना लेते हैं। जो तीसरी लकीर है, आम तौर पर माथे के बीचों बीच में होती है।
उसके जस्ट ऊपर ये चौथी लकीर है और ये बता रही है कि आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद से आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो माथे की चौथी लकीर जो पंडित जी ने कहा कि बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन होती है तो कई तरह के इशारे देती है। अब माथे की पांचवी लकीर की बात करते हैं। कुछ लोगों में ये पांचवी लकीर भी होती है और ये किस तरह की सूचना देती है, पंडित जी से जानते हैं। चौथी लकीर के ऊपर या सबसे ऊपर की जो लकीर है वो पांचवी लकीर है, फिफ्थ लाइन है। अगर पांचवी लकीर माथे में है तो इसका मतलब आपके माथे में बहुत सारी लकीरें हैं। इस तरह की ढेर सारी लकीरें अगर आपके माथे में बनी हैं तो ये व्यक्ति को चिंतित रखती हैं। कितनी भी सफलता और संपन्नता क्यों न हो, व्यक्ति किसी न किसी कारण से चिंता करता है। ऐसे लोग कभी कभी सब कुछ त्याग करके वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। सन्यासियों के मस्तक में, परिव्राजक लोगों के, साधु लोगों के मस्तक में इस तरह की लकीरें पाना कॉमन बात है। जहां से आपके बाल शुरू हो रहे हैं बस जस्ट उसके नीचे होती है ये। पांचवी लकीर चिंता बढ़ाती है, तनाव बढ़ाती है और कभी कभी आदमी चिंता और तनाव का समाधान जानने के लिए सन्यासी हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। जी हाँ, तो ये लकीरों का खेल है और इसे अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं पंडित जी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की, और इन तीनों राशियों का दैनिक राशिफल क्या है ये जानते हैं। तुला राशि, संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी, संतान को लेके तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब आखिर की तीन राशियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले माथे की लकीरों को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक हमने जाना कि माथे पर अगर 5 लकीरें हैं, पांचवी लकीर किस तरह से जानकारी देती है। अगर छठी लकीर भी है आपके माथे पर तो क्या जानकारी मिलती है इससे पंडित जी? छठवीं लकीर थोड़ी अलग तरह की होती है। बाकी लकीरें समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं आपके आईब्रोज के, लेकिन ये जो छठवीं लकीर होती है वो बिल्कुल सीधे जाती है, नाक की सीध में बिल्कुल ऊपर की तरफ एकदम सीधा जाती है।
ये डिवाइन लकीर है, दैवीय लकीर है। ये लकीर ये बताती है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से बंधा हुआ है और इसके ऊपर दैवीय कृपा है। आम तौर पर ऐसी लकीर वाले लोग अचानक आश्चर्यजनक रूप से उन्नति कर जाते हैं। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम माथे पे तिलक लगाते हैं सीधा, वो उसी लकीर को याद करके लगाते हैं कि उस तरह की लकीर हो जाए या उस तरह तिलक लगाने का इफेक्ट आ जाए। तो अगर ये तिलक सीधा लगाने की परंपरा ही इसीलिए है कि वो सीधी वाली जो लकीर है उसका जो फायदा है, उसके जो डिवाइन गुण हैं, जो जीवन में तरक्की करने की संभावना है, वो संभावना जीवन में पैदा हो सके। तो देखिए कई तरह की लकीरों की हमने बात की है, लेकिन पंडित जी ने कुछ लकीरों के बारे में बात करते हुए ये भी बताया कि उससे थोड़े बहुत अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन माथे की लकीरों के अशुभ परिणाम को खत्म करने के कुछ उपाय भी हो सकते हैं। इसी बारे में जानते हैं पंडित जी से। अब मान लिया आपके माथे पे चिंता रेखाएं हैं बहुत सारी, आपकी आर्थिक रेखा टूटी हुई है, आप मुश्किल में हैं। माथे की लकीरों के बुरे प्रभाव को कैसे समाप्त करें? सुबह उठकर स्नान करके चंदन की 3 सीधी लकीरें त्रिपुंड अपने माथे पर लगाएं या पूरे मस्तक पर भी चंदन का लेप कर सकते हैं, या रोली या लाल चंदन का एक तिलक लगाएं सीधे ऊपर की तरफ। कभी भी अपने माथे को ढकने वाले बाल मत रखिए जिससे आपका ललाट, आपका माथा ढके। माथे को ढकने का मतलब किस्मत को ढकना होता है। और कृपा करके, आजकल तो टैटू कहीं भी लोग बनवाते हैं, कृपा करके कृपा निधान अपने माथे पर टैटू या ऊंट पटांग आकृति मत बनवाइए। अब आजकल माथे पर लोग सूर्य और चंद्रमा की बिंदी और तिलक लगाते हैं, वो चलेगा। लेकिन माथे पर आपने सर्प बना लिया, माथे पर आपने शिवलिंग बना लिया, ये उचित नहीं है। सर्प तो बिल्कुल उचित नहीं है। और अगर मस्तक के बीचों बीच आप शिवलिंग का चित्र लगा लेते हैं, क्योंकि उसके स्टिकर्स आते हैं बहुत सारे, तो याद रखिए कि शिवलिंग की पवित्रता मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए महिलाओं को भी सामान्यतः सामान्य बिंदी ही लगानी चाहिए, वही अच्छा है। डिजाइनर के चक्कर में या डिजाइनर बिंदी या डिजाइनर तिलक लगाने से जहां तक संभव हो अपने माथे पर बचना चाहिए। तो इन तमाम बातों का ध्यान आप जरूर रखें और हम उम्मीद यही करते हैं कि भाग्य की लकीरें आपका साथ देंगी। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की कर लेते हैं चर्चा और जानते हैं दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। करियर में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें।
ऑफिस में विवादों से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का हम रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का तीसरा प्रश्न कैलाश जी ने हमें लिखा है और कैलाश जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1987, 1987। जन्म का समय सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। कैलाश जी कह रहे हैं कि मैं उच्च शिक्षा में नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही है। अभी मैं एक छोटी सी नौकरी, प्राइवेट नौकरी टीचिंग की करता हूं। मैं हायर एजुकेशन में बढ़िया नौकरी पाना चाहता हूं, तो उसकी संभावनाएं मेरे लिए क्या हैं? कैलाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपको बढ़िया नौकरी मिलनी चाहिए और वो संभावना अप्रैल 2024 के बाद आपकी कुंडली में बन रही है। और जो नौकरी आप पाएंगे उस नौकरी के लिए आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज वजन में 5 से 6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आपको करना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल का रुख करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न रवि कुमार जी ने हमें लिखा है। देहरादून से लिखते हैं रवि कुमार जी। इनकी जन्म की तारीख है 3 जून 1994, 1994। जन्म का समय सुबह के 7:50 और जन्म का स्थान है देहरादून। रवि कुमार जी पूछ रहे हैं कि मैं अपनी स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। क्या मेरा विवाह मेरी स्वयं की इच्छा से होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? रवि कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने का समय बिल्कुल आ गया है और आपकी शादी होने ही वाली है। और ये विवाह आपकी अपनी इच्छा से 2024 के आरंभिक समय में होगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसकी चिंता की जाए। अगर आप अपनी इच्छा से विवाह करते हैं तो आपके लिए उसमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान कहाँ रखना है? करियर को लेकर के इस समय थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए दिखाई दे रही है, लगभग फरवरी 2024 तक की। तो करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। रोज सुबह शाम शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। एक लोहे का छल्ला राइट हैंड की, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में शनिवार की रात को धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 19 दिसंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से जान लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 19 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए।
करियर और स्थान में आपके परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी आपके विलंब होता हुआ दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई बार कई शख्स एक दूसरे को कोस देते हैं या यूं कहिए श्राप दे देते हैं, तो क्या किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया श्राप भी नुकसान पहुंचा सकता है किसी और को? बहुत बार क्रोध में आकर के लोग एक दूसरे को शाप देते हैं, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, वैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, मैं तुमको शाप देता हूं। क्या वाकई में किसी का भी शाप काम कर जाता है? देखिए, शाप और आशीर्वाद हमेशा किसी संत का फलीभूत होता है। संत महात्मा के शाप और आशीर्वाद काम करते हैं, लेकिन वास्तविक जो संत होते हैं वो तो शाप देते ही नहीं हैं। जो लोग बात बात में शाप देते हैं, बात बात में दूसरे को कोसते हैं, दूसरों के अमंगल की कामना करते हैं, उनका स्वयं अमंगल होता है। इसलिए दूसरे को शाप देने से बचिए, दूसरे से मत बोलिए, संबंध मत रखिए, वो ठीक है, लेकिन दूसरे को शाप देने से जहां तक संभव हो बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 19 दिसंबर का शुभ पहर कौन सा है, पंडित जी से जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 19 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके धन और आपके कर्ज की समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 19 दिसंबर मंगलवार शाम को 7 बजे से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब हम बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं? आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक राशि। इनको पढ़ने, लिखने और बोलने तीनों का बहुत शौक होता है। राजनीति और चिकित्सा से संबंधित विषयों की पढ़ाई बहुत करते हैं और इन विषयों से अच्छी जानकारी इनको प्राप्त होती है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जान लेने का। तो महा उपाय में पंडित जी आज क्या बताना चाहते हैं, उनसे समझते हैं। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आप सो रहे हैं और रात में सोते समय अचानक से चौंक करके उठ गए, अचानक से घबरा गए, चौंक करके उठे, डर गए, ऐसा हो जाता है। क्या करना चाहिए? सोते समय अपने सिरहाने एक सफेद रंग का शंख रखिए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए और जब आपकी आंख रात में चौंक करके खुल जाए तो 1 मिनट पलंग पर बैठिए, हरि 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 कहते जाइए और सो जाइए, या शिव 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 कहते जाइए और सो जाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर नींद में चौंक करके उठने की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रखेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।